आज आपके सामने लंबे समय के बाद रूबरू होने की इच्छा हो गई। मेरे सभी प्रिय मित्रों, भाइयों और बहनों, सबको मेरा इस सावन माह में सादर नमस्कार। मुझे लंबे समय के बाद किसी कारणवश आज आप लोगों से रूबरू होने की इच्छा हो गई। आप सब जानते हैं मेरे संघर्ष को, मेरे स्वभाव को, मेरी कार्य प्रणाली को, कि जीवन में ना मैं किसी के साथ धोखा कर सकता, ना किसी के साथ गद्दारी कर सकता। ये मेरा खानदानी और मेरे जीवन का चरित्र है। छोटी उम्र से मैं सामाजिक सेवा और गरीब कमजोर के प्रति मेरा दिल मन हमेशा उनके प्रति अटूट रहता है। इन तमाम संघर्ष के कारण मैं 2008 के अंदर राजनीतिक दुनिया में सरकारी नौकरी छोड़कर खिंवसर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित होके मैदान में आया। एक लंबे संघर्ष के काल के बाद मुझे 2 चुनाव विधानसभा का बहुजन समाज पार्टी से भी लड़ने का जनता ने अवसर दिया, तथा कथित मेरे खिलाफ जितने झूठे षड्यंत्र और आरोप लग रहे, ऐसी बातें बीच में भी आई थी 2017, 18, 2019 में। मैं इन षड्यंत्रों से, झूठ से बचने के लिए 2018 का, 2019 का 2 विधानसभा का चुनाव भी छोड़ा। आज इन तमाम बातों को लेकर आपसे विचार विमर्श करने आया हूं। सांच को आंच नहीं, इस विषय के ऊपर आज मैं मेरे उन साथियों को जो मेरे साथ आज भी अटल हैं, जो वो साथी जो किसी गुमराह या किसी झूठी बातों की वजह से मुझे छोड़कर दूर चले गए, लेकिन मैंने उनको आज दिन तक भी नहीं छोड़ा। क्यों? रिश्ता मैं दिल से करता हूं, दिमाग से नहीं। राजनीति को भी मैंने दिल से लिया है, क्योंकि दिल से जो दोस्ती रखता वो धोखा नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता। वो दिमाग से राजनीति करने वाला व्यक्ति आपको कभी भी छोड़ के जा सकता है, ये सर्वविदित है। मित्रों, नाक से ऊपर पानी जब जाता है तो इंसान बचने की कोशिश करता है, अपने संकेतों को बचाने की भी कोशिश करता है। कल खिंवसर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ। उसमें नागौर की पूर्व सांसद श्रीमती ज्योति मिर्धा जी ने मेरे खिलाफ नाम लेके उपस्थित कार्यकर्ताओं को और मीडिया के माध्यम से आम जनता को एक षड्यंत्र के तहत झूठ बोलकर मुझे बदनाम करने का जो काम किया, वो मेरे को और मेरे कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लगा। हालांकि मेरे खिलाफ निरंतर मेरे मजबूत जनाधार, मजबूत लोगों के दिल में मेरी जगह बनी उस बातों को लेकर लंबे समय से मेरे खिलाफ एक झूठी बातें, झूठा षड्यंत्र, झूठे आरोप बार बार लगता है, लेकिन मैंने कभी भी घोर नहीं किया, क्योंकि राजनीतिक दुनिया में ये बातें अक्सर आती है। इसलिए मैं ज्योति मिर्धा जी को, जो एक महिला भी है और मैं उनका सम्मान भी बहुत करता हूं, लेकिन इतनी तुच्छ भरी राजनीति में वो भाग ले लेगी, वो मुझे बड़ा दुख हुआ। और मैं आज इस फेसबुक के लाइव से तमाम उन नेताओं को, खिंवसर की जनता को खुलकर बहुत सी बातें बताने जा रहा हूं। मेरे सभी नौजवान साथियों, 2008 का विधानसभा का चुनाव, पहली बार खिंवसर विधानसभा जब गठन हुआ तो मुझे खिंवसर की जनता ने चुनाव लड़ाया।
ये बीजेपी और कांग्रेस के नाम से रोटियां सेकने वाले जो नेता बड़े बने बैठे हैं, ये जनता के बीच में कभी नहीं आते। केवल इनको अपना पद से मतलब है, इनके प्रोटोकॉल से मतलब है, जनता के दुख और दर्द से कभी मतलब नहीं है। जब ये खिंवसर विधानसभा क्षेत्र बनी थी, तब मेरी बड़ी बहन ज्योति जी नागौर जिले में राजनीति करते थे। मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो एक सामान्य परिवार से हूं, मेरे परिवार में कोई राजनीतिक क्षेत्र में आज तक कोई व्यक्ति आया नहीं। हमारे तो सदियों से फौज में देश की सुरक्षा के लिए काम करते हुए उनका मैं खून हूं, उनका मैं बच्चा हूं। राजनीति की दुनिया में पहला कदम मैंने रखा जनता की सेवा के लिए। बीजेपी का टिकट मुझे भी अच्छा लगता है, कांग्रेस पार्टी का टिकट का मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन आप जैसे लोग दिल्ली और जयपुर में काबिज हुए बैठे हैं, सामान्य व्यक्ति को टिकट नहीं लेने देते, उसकी प्रतिभाओं को कभी उठने नहीं देते। इन तमाम हालातों के साथ मुझे संघर्ष करते हुए पहला चुनाव लड़ने का अवसर मिला। मेरे निजी रिश्तेदार और मेरे समाज के विशिष्ट लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हनुमान जी बेनीवाल और मैं एक छोटी सी पार्टी जो मारवाड़ में छोटी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा। हमारे दोनों के बीच में टक्कर होगी, ये मेरे समाज के विशिष्ट और राजनीतिक क्षेत्र में विशिष्ट लोगों को भी जानकारी नहीं थी। मुझे में हल्के में लिया गया। मैंने समाज के सभी विशिष्ट साथियों को रिक्वेस्ट करी, मैं टक्कर में हूं, मेरी मदद कीजिए, लेकिन मदद नहीं करी और उसके कारण मुझे दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे नंबर जमानत जब्त करके अपने घर बैठ गए। साथियों, सर्वविदित है, लगातार 5 वर्ष जो तानाशाही और एक पक्षीय राजनीति को कब्जे कर बैठे आरएलपी की विचारधाराओं के खिलाफ डटकर मैंने 5 साल मुकाबला किया। मैंने घर छोड़ा, मैंने मेरा परिवार छोड़ा और खिंवसर के अंदर आरएलपी की अत्याचारी व्यवस्थाओं के खिलाफ मैंने डटकर मुकाबला किया। सर्वविदित है, 2013 का चुनाव जब आया, ज्योति मिर्जा जी नागौर की एमपी थे। मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे कांग्रेस का टिकट दीजिए, मैं आरएलपी को यहीं समाप्त कर दूंगा, हरा दूंगा। लेकिन जब वो उनके नियत में ही जातिवादी व्यवस्था है, वो स्वतः खुद राजपूतों के हमेशा खिलाफ रहे, दलितों के खिलाफ रहे, मुस्लिम के खिलाफ रहे, केवल अपने पद और प्रोटोकॉल के लिए कांग्रेस की राजनीति के आड़ में नागौर की जनता को गुमराह करते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कल आरोप लगाया मेरे खिलाफ कि मैं 2023 के चुनाव में हनुमान जी बेनीवाल आरएलपी से पैसे खाकर चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा। जब आप जैसे लोग दिल्ली में काबिज हुए बैठे हैं पैसों के दम के ऊपर, और भी हमारे समाज के भी बड़े नेता जयपुर में काबिज होकर बैठे हैं, जब हमको टिकट नहीं मिलने दोगे और हमारे कार्यकर्ता जनता हमें चुनाव लड़ाएगी, क्या हमें निर्दलीय चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? आपने यह भी आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में कि जो कांग्रेस के सामने अभी थोड़े दिन पहले इस उपचुनाव होने वाले में कार्यकर्ताओं ने मेरी बात रख दी, वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं हुई और आप आरोप लगा रहे हैं मैं आरएलपी से मिला हुआ। आरएलपी वाले मेरे को कहा कि जाओ आप दावेदारी करो कांग्रेस में, तो फिर हम तो इस देश को छोड़ के चले जाएं, निर्दलीय चुनाव लड़ें। आप टिकट मुझे मिलने नहीं देते हो तो आपको तकलीफ, कांग्रेस का टिकट मांग लें तो आपको तकलीफ, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग लें तो आपको तकलीफ। तो सारी राजनीतिक और ताकत आप अपने घर में रखना चाहते हैं, फिर तो आपको मुबारक। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने कहा कि मेरी वजह से आरएलपी जीतती है, मुझे जवाब दीजिए कांग्रेस के और बीजेपी के वो नेता जो जनता से प्रेम नहीं करते हो। मेरी बड़ी बहन ज्योति जी और भाजपा के एक बड़े नेता हैं, उनसे आज पूछना चाहता हूं कि एक पवित्र व्यक्ति के खिलाफ आपने 2023 में जो चुनाव था मेरा, कांग्रेस का टिकट मेरे हाथ में आया हुआ आप लोगों ने छिनवाया था षड्यंत्र के तहत। क्यों? आपको भी पता था, आरएलपी के नेताओं को भी पता था, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो आज कैबिनेट मंत्री, उनको भी पता था कि दुर्ग सिंह को अगर टिकट मिल गया तो दुर्ग सिंह को कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि जनता के दिल में घुस चुका है। आप सब ने मिलकर जयपुर की एक होटल के अंदर षड्यंत्र रचा,
सब लोगों ने मेरा टिकट काटने के लिए दुनिया भर के षड्यंत्र रचे, जिसके कारण मेरा टिकट कटा। और कांग्रेस का टिकट क्यों नहीं मिला मुझे और किसको मिला आपको पता नहीं है। बीजेपी के अंदर बैठ के राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस में बड़े नेताओं से सांठगांठ, जनता सब समझती है। लेकिन मेरे पे जो आप सब मिलकर मेरे पे खिलाफ जो लांछन लगाया कि आरएलपी के सुप्रीमो से मिलकर करोड़ों रुपए मैंने खा लिए, अभी फिर आरोप लगाया कि कांग्रेस की दावेदारी में आरएलपी के इशारे पे कर रहा हूं। मैं आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान की जनता और खींवसर की जनता के सामने मैं वो बात करने जा रहा हूं। अगर आप में भी किसी में हिम्मत है बीजेपी कांग्रेस के नेताओं में, तो आप भी बात कर लेना। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का कलंक, इस तरह का आरोप लगाना उचित है? मैं हिंदू हूं, आप भी हिंदू हैं, आप भी गाय माता को मानते हैं, मैं भी गाय माता को मानता हूं। मैं गाय माता की कसम खा के कहता हूं कि हनुमान जी बेनीवाल और हमारे सामने डटकर हमेशा संघर्ष होता है, लेकिन मिलकर कभी रुपए खाना, इस तरह की भ्रष्टाचारी बात करना हमने कभी नहीं की। इस बात की मैं गाय के ऊपर हाथ रख के जनता के सामने शपथ लेता हूं। मुझे झूठे बदनाम कर रहे हैं लोग। मैं इस बात की भी शपथ लेता हूं कि हिंदू हूं, गीता को मानता हूं कि मेरे हनुमान जी बेनीवाल उनके परिवार के बीच में कभी भी इस तरह के संबंध, इस तरह घटिया बात नहीं हुई, कभी लेन देन का विषय नहीं हुआ। इस बात का भी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आज जनता के सामने मेरी भावना प्रकट कर रहा हूं। मेरे भोले भाले लोग जिनसे कोई राजनीतिक सरोकार नहीं, मैं उनको आगे लाना चाहता हूं। बहुत से सैकड़ों युवाओं को राजनीतिक चेतना देने का काम कर रहा हूं। उन लोगों को आपने झूठी बातों से भ्रमित करके मेरे से दूर करने का काम कर रहे हैं। सांच को आंच नहीं है। मैं दूसरा बात भी कहना चाहता हूं, मेरे खिलाफ आप लोगों ने झूठे आरोप लगाए, आप भी मंदिर में बढ़िए। अगर हिंदू हैं, सनातन की आप दावा करते हैं, तो बढ़िया मंदिर में अपनी औलाद की तरफ हाथ खड़ा करके कीजिए कि दुरूप सिंह को पैसा देते हुए हमने देखा। मैं करता हूं मेरी कुल देवी की तरफ हाथ करे कि मैंने कभी भी हनुमान बेनीवाल जैसे कभी चर्चा भी नहीं हुई आपस में बैठ के कि हमारा राजनीतिक किस तरह का संघर्ष है। वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं, उनकी विचारधाराओं के खिलाफ मैं लड़ता हूं। आप लोग कभी खींवसर की जनता के बीच नहीं आए। आप मुझे कह रहे हो मैं जिता रहा हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि 2013 का चुनाव में जब मैं आप लोगों के विरोध के बाद मेरा टिकट कटाया था, आप लोगों ने सबने मिलकर, केवल आप ही नहीं, बीजेपी के नेता भी आपके साथ थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जो टिकट लेके आया, मुझे जवाब दीजिए, 2008 में 10,000 वोट लाने वाला व्यक्ति जिसको टिकट मिलता है खींवसर के क्षेत्र में 35,000 वोट लाके दूसरे नंबर रहने वाले का टिकट कटता है, इसका षड्यंत्रकारी कौन है? तो भी मैंने 2013 का चुनाव लड़ा, जनता के आशीर्वाद से दूसरी स्थान पर रहा, 45,000 मत लेके। आरएलपी के सामने टक्कर में मैं रहा हूं। कांचा लगाया भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, पार्टी कहां चलेगी जो क्यों रही तीसरे नंबर पर, क्यों जमानत जब्त हुई? कांग्रेस का टिकट मांगा था आपसे, आपने अपने चहेते को टिकट दिया था, फिर कांग्रेस का उम्मीदवार 9,000 वोटों पर सिमट के क्यों रह गया? आरोप मेरे पे लगा रहे। आपने जातिवादी भावना नहीं है तो टिकट मुझे मिलना चाहिए था, आपने नहीं मिलने दिया, क्योंकि मेरे समाज के एक दो बड़े राजनेता आपके साथ हैं जिनसे आपकी सांठगांठ है। आप नहीं चाहते कि आरएलपी को कोई हरा दे। अब पूछना चाह रहा हूं, 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मैं 2 चुनाव हार गया था आप लोगों के षड्यंत्रों के कारण, तो मेरे कार्यकर्ताओं ने, दलित भाइयों ने, राजपूत भाइयों ने, छत्तीस कौम ने मिलकर मुझे कहा आप बड़ी पार्टी ज्वाइन कीजिए। मैंने बड़ी पार्टी का, मेरे कार्यकर्ताओं का आदेश पर निर्णय लिया और मैंने खींवसर की जनता के भला के लिए और मेरी राजनीतिक रिजल्ट के लिए मैंने कांग्रेस को उचित माना। मेरी बड़ी बहन, आप सांसद थे, टिकट लेके आए थे जयपुर में। मैंने आपसे 3 बार मुलाकात की कोशिश की और उस कोशिश में आपने मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कहा। मेरे समझ में नहीं आया कि मैं जब कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए चक्कर काट रहा था लोकसभा चुनाव 2014 में, तो मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ाने की कोशिश क्यों कर रहे थे आप लोग? मुझे आज समझ में आया कि ये जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि आरएलपी के कहने से टिकट मांग रहा हूं, कभी कह रहे हैं आरएलपी वाले सुप्रीमो से मैंने रुपए खा लिए। इसका मतलब ये आप लोग करते हो ऐसी हरकतें, आप लोगों के खाते में है, आप लोगों का राजनीतिक जीवन यही है। मेरे को आरएलपी वालों ने कभी नहीं कहा। तो मैंने आज गीता की तरफ हाथ, गौ माता की तरफ हाथ, मेरी कुल देवी की तरफ हाथ करके शपथ ली,
अगर आप में दम है तो जनता के सामने आप ही अपने बच्चों की तरफ, कुलदेवी की तरफ, गीता की तरफ और गाय की तरफ कसम खा के कह लेना कि दुरुप सिंह ने हमारे सामने पैसे खाए, फलाने पॉइंट पर खाए, सबूत बता देना। उसी दिन मैं राजनीतिक त्याग के मेरे घर चला जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चों को पालूंगा, खेती करके मेरा जीवन चलाऊंगा। इस तरह के झूठे इल्जाम, जनता आपको इतने बड़े नेता मानते हैं। हमने तो आज तक किसी के खिलाफ कभी गंदा उल्लेख नहीं किया। 2014 में आप चाहते तो मैं कांग्रेस ज्वाइन करता। मैंने आपको कहा था, मेरी बड़ी बहन, मैंने कहा था आपको कि मेरे को आप ज्वाइन करा लीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, मेरी गाड़ी मेरा तेल होगा, लेकिन आने वाला चुनाव, आने वाला भविष्य कांग्रेस में मेरे लिए मदद कीजिए। ये चुनाव लोकसभा की आप जीतेंगे और राजस्थान में एक सीट आएगी। आप मानने को तैयार नहीं थे। आपने अंग्रेजी में कहा था नो प्रॉब्लम, आप अपना काम कीजिए। और मुझे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता, मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती वसुंधरा जी ने सीआर चौधरी साहब के पक्ष में ज्वाइन करने के लिए, भविष्य में मदद करने के लिए उन्होंने मेरे से मदद मांगी। कार्यकर्ताओं को, खींवसर की जनता को पूछ के मैंने निर्णय लिया और आप अपनी हठधर्मिता की वजह से कांग्रेस की आई हुई सीट को खोई और 65,000 मात्र वोटों से जीत आप हारे और सीआर चौधरी साहब जीते। भूल गए आप? आपने वादा किया था ना कि अगला एक टिकट नागौर जिले में 10 विधानसभा सीट है, 2 मेघवाल समाज की, पीछे बचती है 8 सीट, 2 मुसलमानों को दी जाएगी। आपने कहा था 1 सीट राजपूत समाज की बनती है। जाट राजपूत भाई भाई हैं, देश के लिए लड़ने वाली जाति हैं, गांव में निवास करने वाले दोनों भाई हैं। आपने वादा किया था ना मेरे से। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि लगातार जब मैं खींवसर की जनता के बीच में था, आरएलपी को आप अपना दुश्मन बताते हो, तो 2018 का चुनाव में जब मैंने कांग्रेस का टिकट मांगा, फिर मेरा टिकट कैसे कट गया? सवाई सिंह जी चौधरी साहब को टिकट कैसे मिल गया? वो तो नागौर से मांग रहे थे। खींवसर की जनता जानती इस बात को। मेरे हाथ से टिकट छीनने का काम भी आप और एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता नागौर जिला के दोनों ने मिलकर किया। क्योंकि आप जयपुर दिल्ली में एक साथ बैठते हो, क्षेत्र के अंदर अलग अलग पार्टी की राजनीति करते हो। और मैं पूछना चाह रहा हूं कि मेरी वजह से आरएलपी जीतती है, तो आज मेरे इस बात का जवाब चाहिए मुझे। जनता के सामने मुझे गुमराह करना, मेरे खिलाफ झूठ रचना छोड़ दीजिए, जवाब दीजिए मेरा बात का। 2018 में सर्वविदित इन तमाम षड्यंत्रों और कलंकों से बचने के लिए मैंने चुनाव छोड़ा मैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में आप लोगों ने पूरी ताकत झोंकी थी, ताकत झोंकी थी आप लोगों ने। मैं पूछना चाह रहा हूं, हिला मार के आप लोगों को, फिर 18,000 वोटों से आप आरएलपी से कैसे हार गए? कांग्रेस का टिकट भी था, मजबूत प्रत्याशी भी था, आप जैसे बड़े नेता उनके लिए ताकत लगा रहे थे, फिर क्यों हार गए? मैं तो मेरे घर बैठा था। 2019 का उपचुनाव आया, हरेंद्र जी मिर्जा जो हमारे नागौर जिले के बड़े नेता हैं, मैंने टिकट मांगा। आपकी नीयत में नहीं थी कि मुझे टिकट मिले। 2018 में हरेंद्र जी के पक्ष में आप और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब और 2-3 बड़े नेताओं ने कहा कि कांग्रेस में आइए, आपका भविष्य है, हम आपकी मदद करेंगे, काम कीजिए। मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं नेताओं को और खींवसर की जनता को, मैंने आरएलपी को हराने के लिए फिर दूसरी बार चुनाव छोड़ा, पूरी ताकत के साथ, वफादारी, ईमानदारी के साथ। इसलिए लगा कि आप लोगों ने मुझे वादा किया था कि आपका भविष्य कांग्रेस में, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। आपके गांव में आप कैसे आ गए? कुचेरे की जनता ने मुझे हमेशा प्यार दिया है, उसी गांव में आप लोग कैसे हार गए? 4,000 से आरएलपी से कैसे हार गए? इल्जाम मेरे पे लगा रहे हो। मैंने चुनाव नहीं लड़ा। और खींवसर की जनता और मेरे उन प्रिय साथियों को कहना चाहूंगा जो मेरे से रुष्ट हुए बैठे, मैं 2 चुनाव छोड़े, कोई छोड़ सकता है क्या? कोई नहीं छोड़ सकता। मैंने छोड़े इसलिए कि आरएलपी को हराने के लिए मैंने पूरी ताकत और विचारधाराओं के खिलाफ लड़ रहा हूं। ये आज मेरे पे आरोप लगा के खींवसर में भाषण दे रहे हैं जोशीले। मैं पूछना चाह रहा हूं,
आरएलपी का वो खौफनाक माहौल, डरावना माहौल, एक पक्षीय माहौल, ये बीजेपी के बड़े नेता एक भी खींवसर में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। जो भी पार्टी उसने चुनाव लड़के गए वापस जनता के बीच नहीं आए। आज जब उस डरावने माहौल को मैंने खत्म किया, जनता को मैंने जगाया, जवानी और पैसा मैंने लगाया, जनता को जगाने के बाद जब आज आपको मजा आने लगा तो खींवसर में खड़े होकर भाषण देके मेरे पे आरोप लगा रहे हो। आरएलपी को तो आप खुद नहीं हराना चाहते। आरएलपी से आप मिले हुए, क्यों? क्योंकि आपकी नीति हमेशा यह करती है कि मेरे अलावा कोई नहीं जीते। रेवंत राम जी डांगा एक किसान का बेटा, सामान्य परिवार से, सरपंच से सीधा प्रधान बने और रेवंत राम जी चुनाव लड़े। जनता को जगाई हुई मेरी आवाज थी, एक ही लक्ष्य तय कर रखा कि आरएलपी को हराना। उस आवाज के साथ जब जनता रेवंत राम जी के साथ गई तो अब रेवंत राम जी का टिकट खतरे में कैसे पड़ रहा है? बट और किंतु क्यों आ रहा बीच में? क्योंकि किसी किसी की नीयत खराब है। दिल्ली में जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, रेवंत राम जी का टिकट भी खतरे में, आप लोग भी पटक रहे हो, मैं नहीं पटक रहा हूं। दूसरा मैं पूछना चाह रहा हूं, 2019 का उपचुनाव आया, 2019 का उपचुनाव, 19 के उपचुनाव में मैडम खींवसर के मेरे कार्यकर्ता सब, प्रत्येक को प्रमाण की जरूरत नहीं, आप मुझे जयपुर आए थे बुलाने, मेरे से मदद मांगी थी आपने, और मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक होने के बावजूद भी आपको बड़ी बहन समझकर दिल खोलकर खींवसर में शैतान राम जी माड़ी के घर पे एक विशाल रात को मैंने मीटिंग रखी थी। याद है या याद दिलाऊं आपको? खींवसर की जनता को भी याद दिलाता हूं, मेरे कार्यकर्ताओं को भी याद दिलाता हूं। आप कांग्रेस के प्रत्याशी थे, आपको यह भी पता होगा कि आरएलपी के सामने आपके मात्र 20,000 वोट आए थे 2014 में। आरएलपी के सामने मैं तो बिना पार्टी चुनाव लड़ाऊं 45,000 वोट लिए, 2 बार लगातार आप लोगों की बिना मदद, बिना बीजेपी कांग्रेस। आप तो कांग्रेस से थे, फिर 2014 में 20,000 वोट आए, 2019 में आपने मेरे से मदद मांगी थी और बहन समझकर मैंने मदद की, निस्वार्थ। सैकड़ों कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया। उस सम्मेलन में नागौर जिले से मेरे समाज के विशिष्ट साथी भी आए थे। उन्होंने भी उद्बोधन में आपको ध्यान दिलाया था कि आप नागौर की कांग्रेस की एक छत्र नेता हैं, 6 टिकट जाट समाज को मिलता है तो 1 टिकट राजपूत का भी बनता है। भारतीय जनता पार्टी 3-3 टिकट देती है राजपूत समाज को, तो आप 1 टिकट तो लाइए। जिला स्तर के नेता हैं आप, यहां की सांसद रही हैं, तो आप खड़े रह के सैकड़ों मेरे कार्यकर्ताओं को, 36 कौम के साथी थे, उनको आपने खुले रूप से कहा था कि आज जवान देती हूं, अगला कोई काम पड़ेगा दुरुप सिंह के लिए मैं जान लगाऊंगी, खींवसर के दुरुप सिंह की टीम के लिए मैं टिकट लाऊंगी, लड़ूंगी, कहा था ना? सबने ताली बजाई थी। और 20,000 वोट 2014 में, 2019 में दुरुप सिंह की टीम लगी, हम लगे, 45,000 वोट आए थे, 45,000। अब आप मानोगे नहीं, समय चला गया, लेकिन मैंने आरएलपी का साथ नहीं दिया था। बीजेपी के बड़े नेताओं, मैंने आरएलपी का साथ नहीं दिया था। मैंने आरएलपी के खिलाफ डटकर संघर्ष किया। हरेंद्र जी मिर्जा कांग्रेस का है, उनके समर्थन में डटकर आरएलपी के खिलाफ मैंने संघर्ष किया। पूरी जनता जानती है, लेकिन मेरे साथ जिस तरह का झूठ और षड्यंत्र आप बड़े नेता रच रहे हो, भगवान माफ नहीं करेगा। मेरी देवरूपी जनता खींवसर की, जिनके दिल में मैंने प्रेम कमाया, मेरी जनता से आप मुझे दूर कर रहे हो, कभी दूर नहीं कर पाओगे। भगवान सबको देख रहा है, सबको इंसाफ देगा, मुझे भी देगा। मैं इस झूठ और इस षड्यंत्र भरी बातों का मैं भर्त्सना करता हूं और उम्मीद करता हूं भगवान आप सबको सद्बुद्धि दे। मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूं। मैं एक शुद्ध, पवित्र और सामाजिक ताना बाना वाली राजनीति करता हूं हमेशा। आप बार बार जनता को गुमराह कर रहे हैं कि आरएलपी के नेता हनुमान जी और दुरुप सिंह आपस में गाली गलौज नहीं करते हैं। आप यही चाहते हो क्या? यही चाहते हो आप लोग? मैं तो नहीं करता किसी के।
ना हनुमान जी के खिलाफ करता हूं, ना हरेंद्र जी के खिलाफ करता हूं, ना ज्योति जी के खिलाफ करता हूं, ना मैं और किसी रेवंत राम जी के, भागीरथ जी मेदिया के, राजेंद्र जी फिडोदा के, सहदेव जी चौधरी साहब के। हम तो जब भी मिलते हैं बहुत आत्मीयता से मिलते हैं। राजनीति हमारे विचारों की है, लड़ने के लिए है क्या? गजेंद्र सिंह खींवसर साहब हमारे जोधपुर से राजनीति करते हैं, पहले नागौर के रहे, मैं तो उनकी भी बहुत मान सम्मान करता हूं। ठीक है, हमारे विचारों से अब धनंजय बना भाजपा के युवा कार्यकर्ता नेता है, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन हम झूठे लांछन लगाए ये शोभा नहीं देता है। आप तो महिला हो, आपसे तो न्याय चाहते हैं, नागौर जिले में सबसे सीनियर हो, सारे राजनीतिक दलों को आप अपना मार्गदर्शन करो, अच्छा सामाजिक ताना बाना का एक मार्गदर्शन दो, अच्छी राजनीति का होना चाहिए। आप खींवसर में आगे झूठे लांछन लगा रहे हो कि मैं हनुमान जी के कहने से आरएलपी कांग्रेस से दावेदारी कर रहा हूं। अजी हनुमान जी को हराएगा तो बंदा हराएगा, आप लोगों की जिस दिन नीयत ठीक हो गई, तो आज कह रहा हूं मैं, हनुमान जी खुद जानते हैं। आरएलपी के सुप्रीमो, मैं विपक्ष में होने के बाद भी कहता हूं, या तो आरएलपी का जो नेता है वो जनता में समय देते हैं, या दूसरा व्यक्ति ये दुरुप सिंह है, बिना पार्टी जनता के बीच में खड़ा रहता है। सुख दुख किसी भी तरह की तकलीफ, दुरुप सिंह ने हमेशा जनता को माई बाप समझकर राजनीति के क्षेत्र को चुना है। मैं इस मौके के ऊपर खींवसर की 36 कौम के युवाओं को, 36 कौम के बुजुर्गों को, 36 कौम की मेरी महिलाओं को, बहनों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे राजनीतिक में चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, खींवसर की जनता के लिए 24 घंटा में सेवा करता रहूंगा। बड़े नेता षड्यंत्र रचकर मुझे चुनाव लड़ने से रोक सकते हैं, लेकिन सेवा करने से मुझे नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि मेरे जीवन भर का संकल्प और जीवन भर के लिए मैं जनता को समर्पित हुआ हूं, इसलिए कि मेरी पहचान खींवसर है, मेरा स्वाभिमान खींवसर है। मैं तमाम बातों के साथ, मैंने व्यक्तिगत किसी के खिलाफ आरोप नहीं लगाया है, लेकिन मेरे खिलाफ नाम लेके कल भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग में जो आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया, जिस बात का प्रयोग किया है, वो जनता आपको माफ नहीं करेगी। और राजपूत समाज का व्यक्ति आपको इतना बुरा लगता है, ये रूप आपका धीरे धीरे सामने आ गया, धीरे धीरे सामने आ गया। आप अपनी पार्टी वर्तमान वाली बीजेपी में भी ये कहते हो कि खींवसर में कुछ जयचंद थे जो जयपुर जाते हैं, आते हैं, पार्टी के खिलाफ काम करते हैं। तो साहब मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूं कि खुद की पार्टी में खुद के कार्यकर्ताओं पर इस तरह का आप आरोप लगा रहे हो, हालांकि ये विषय आपका, पार्टी का, बीजेपी का, मेरा नहीं है। कौन है वो जयचंद? मूल ओबीसी में से तो ऐसा कोई बड़ा नेता है नहीं। ब्राह्मण समाज आशीर्वाद देने वाला समाज है, उनमें कोई बीजेपी मुझे ऐसा जयपुर लेवल का नेता दिखा नहीं। खींवसर क्षेत्र का जयपुर जो जाता, जाट समाज में से 3-4 नेता हैं जो आपके साथ थे। राजपूत समाज में से मैंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेने के बाद में एक राज परिवार से जो पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। अब आपने जयचंद किसको कहा, मेरे समझ में नहीं आया। जब आपको अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, आप आरएलपी को हराने चले हो, बड़ी हंसी आने की बात है। खैर ये आपका पार्टी का विषय है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं तमाम पार्टियों के नेताओं से एक युवा साथी होने के बाद भी आग्रह कर रहा हूं। मैंने अभी तक प्रोटोकॉल या राजस्थान की विधानसभा अंदर से नहीं देखी है, लेकिन फिर भी एक जनता का कार्यकर्ता होने के नाते, खींवसर का कार्यकर्ता होने के नाते हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, चुनाव लड़िए, बीजेपी से लड़िए, कांग्रेस से लड़िए, आरएलपी से लड़िए, निर्दलीय से लड़िए, सबको अधिकार है, लेकिन गंदा आचरण और गंदा ये झूठ षड्यंत्र मत कीजिएगा, क्योंकि आज जो बोएंगे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। मैं 18 वर्ष से खींवसर की जनता के बीच में और आरएलपी के सामने डटकर खड़ा हूं, लेकिन फिर भी मैंने कभी गंदी राजनीति करने की कोशिश नहीं की। सबका सम्मान करते हैं। आप केवल चुनाव लड़ते हो तो आप पढ़ाते हो, चुनाव लड़ने के बाद जनता के बीच कभी नहीं आते हो। तमाम बातें मेरे दिल में थी, मैंने आज रखी सोशल मीडिया के माध्यम से। मेरे कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहूंगा, हमें संयम रखना चाहिए,
राजनीतिक क्षेत्र में झूठ और षड्यंत्रों से आदमी की हत्या की जाती है। ऐसा ही माहौल मेरे खिलाफ किया जा रहा है। आज मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से जब अति हो गई थी मेरे खिलाफ, तब मैंने मेरे दिल की बात कही थी। अगर कोई भी अपने धर्म पर भरोसा करता है तो गीता और गाय की कसम खा ले, कोई कह दे जनता को कि आरएलपी वालों से पैसे लेके हमने दुर्ग सिंह को लड़ते हुए देखा। कोई अपने बच्चों और कुल देवी की तरफ हाथ खड़ा करके आप जनता को कह दे कि दुर्ग सिंह ने पैसे लिए, तो जनता के बीच में खड़े होकर हजारों के सामने अपने ये शपथ ले लेना, मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। लेकिन आरएलपी को हराना कोई नहीं चाहता मेरे अलावा। मैं अकेला पड़ रहा हूं। सब मिलकर बीजेपी और कांग्रेस का टिकट मुझे मिलने नहीं दे रहे। और फिर मेरे शब्दों में अंत में एक ही बात कहना चाह रहा हूं, खियूंसर की जनता सुन रही है और तमाम नेताओं को ललकार रहा हूं, एक बार मेरी मदद कर दीजिए, चाहे कांग्रेस के टिकट से, चाहे कांग्रेस नहीं देती है तो बीजेपी के टिकट से। एक बार आरएलपी को नहीं हरा दूं तो जीवन में दोबारा खियूंसर से चुनाव नहीं लड़ूंगा। दोबारा जीवन में राजपूत हूं, जो कहता हूं उसकी जबान पे रहता हूं। लेकिन मुझे झूठे षड्यंत्र से बदनाम कर करके जनता को मेरे से दूर करने का आप काम कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जाएगा। हमारे तो किसी भी पीढ़ी के अंदर राजनीति में कोई नहीं रहा। हम तो फौज में देश के लिए लड़ने वाले परिवार के लोग हैं। आप जो झूठे षड्यंत्र रच रहे हो, नुकसान आपका ही होगा। और ये जो चेहरा, जातिवादी का जो चेहरा दूसरी जातियों के विरुद्ध के बाद छुपा कर आप राजनीति कर रहे हैं, अब समय समय पर समाज जवाब देगा, जिसको आप हमेशा देखते रहिएगा। मेरे सभी नौजवान साथियों को निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो इन तमाम पिछले 5-7 सालों में मेरे खिलाफ जो आरोप बन रहे हैं, उसकी वजह से कंफ्यूज हुए हैं या हो रहे हैं, तो तमाम साथियों से मेरा आग्रह है कि चुनाव लड़ना मेरा कोई जरूरी नहीं। लेकिन जिस अत्याचारी, घमंडी, जातीय पक्षपाती राजनीति के खिलाफ मैंने जो कदम रखा है, उस कदम को मत हटाइए। आने वाला समय इस खियूंसर विधानसभा क्षेत्र में अच्छा नहीं। छोटे छोटे वर्ग जिनका राजनीति में दिल से सेवा और व्यवहार करने वाले राजनीति 70 साल में भी कोई नहीं आया, केवल दिमाग से आते हैं। मैं इतना ही पूछना चाह रहा हूं मेरे पे आरोप लगाने वालों से कि आपने राजस्थान की विधानसभा को भोगा, हिंदुस्तान की लोकसभा को भोगा, किसी दलित 36 कौम के गरीब के आंगने में दुखी घड़ी में कोई गया था क्या? तकलीफ में वो बैठा था परिवार, कभी कोई गया क्या? बीजेपी और कांग्रेस के जो नागौर जिले के नेता हैं, जो मेरे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं आज, सबको सूग आती थी। मेघवाल, नायक, बावरी, वाल्मीकि, रेगर, सरगरा, सांसी, लोहार, खाती, दर्जी, सुनार, माली, गुजर, इस तरह की सैकड़ों जातियां, सैकड़ों। गरीब के आंगने कोई गया दुखी घड़ी में बैठने? केवल गांव में जो पटेल होते हैं वहां आप जाते हैं, लेन देन करते हैं चुनाव के अंदर, और वहीं से सारी व्यवस्था बैठा के दिल्ली और जयपुर में चले जाते हैं। नई परिपाटी डालने का इस भाई ने जवानी खोके की है, और आज सब गांव के गरीबों के आंगनों में आप जाना शुरू हो गए कि उनको जगाने का काम इस भाई ने किया है। खैर, मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि मेरी नीयत में खोट नहीं है। जनता के प्रति, मेरे कार्यकर्ताओं प्रति धोखा नहीं है। दिल से दोस्ती रखता हूं, जनता का सेवक बन के उतरा हूं तो दिल से उतरा हूं। ये झूठी और षड्यंत्र वाली राजनीति ना मैंने की, ना मेरे चरित्र में। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो मैंने मेरी बात रखी मेरे कार्यकर्ताओं तो पहुंचे। कार्यकर्ताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि संयम के साथ राजनीतिक संघर्ष को चलने दें। कई साथी मेरे समाज के गुमराह हो गए, बोले चुनाव आ गए इसलिए दुर्ग सिंह चौहान चुनाव लड़ने आए।
मैंने तो ये सारे चर्चा में कह दिया 2018 2019 का भी चुनाव छोड़ा। आप लोग कहोगे कि चुनाव को छोड़ दूंगा, लेकिन आरएलपी को हराने वालों पे थोड़ा ध्यान देना। ये आरएलपी के बड़े भाई हैं सब। जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हो ना, पक्षपात की तकलीफ से, बचोगे नहीं, बचोगे नहीं। इसलिए मैंने मेरी बात रखी। व्यक्तिगत को शब्द गंदा निकला हो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं जिस समाज जिस परिवार से आता हूं, हम इज्जत देके इज्जत लेने वाले समाज से हैं। देश के गाय के धरती के प्रति मरने वाले समाज के व्यक्ति हैं। इसलिए मैं मेरी बात को यह विराम देता हूं। और समय रहेगा तो मैं आपके बीच आऊंगा, लेकिन अंत शब्दों में इतना ही कहना चाह रहा हूं कि मुझे छल और धोखे से कुचलने की कोशिश ना करें। दुरुख सिंह हर मोड़ पे मिलेगा। जय हिंद, नमस्कार, राम राम सर।